अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बेटा जी, क्या हाल चाल है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 नाइन्थ क्लास की। उसके पहले 4 क्वेश्चन हमारे प्रीवियस लेक्चर में कवर हो चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 5 करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जी, रीड करते हैं एक बार बुक से। द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। कि लाहौर का जो मौसम है वो 2024 की गर्मियों में मामूल से ज्यादा गर्म। द टीवी न्यूज रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेंटीग्रेड। के टीवी न्यूज पे टेम्परेचर कितना बताया गया, 48 डिग्री सेंटीग्रेड। बाय यूजिंग द फार्मूला, फार्मूला हमें गिवन है। फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। सिंपली ये कि टेम्परेचर को सेंटीग्रेड यानी सेल्सियस में दिया गया है और हमने उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। ठीक है बेटा, कर लेते हैं जी स्टार्ट। 9/5 सी यानी सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड की वैल्यू कितनी है बेटा, 48। ठीक है, प्लस 32 आर। 9 मल्टीप्लाई बाय 48, 9 मल्टीप्लाई बाय 48, 432 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। बेटा 432 को 5 पे डिवाइड कर देना है, ये आंसर आ जाएगा 86.4। 86.4 में 32 जब प्लस किया तो 118.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन था। ठीक है बेटा, क्या सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन था, उसको हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा जी हमारे पास क्या है। द सम ऑफ एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72। इसमें फादर और सन की एज की बात हुई है। वो कहते हैं सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन इज 72, के बेटे और बाप की उम्र दोनों का जो सम करें तो वो कितना आता है, 72 आता है। चलिए स्टार्ट। लेट एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर एक्स लेट कर ली। देन एज ऑफ सन, इसको इक्वल कर लेते हैं। बेटा हम इसको दो तरह से कर सकते हैं। ठीक है, चलें। एक तरीका तो ये है कि आप सिर्फ एक्स की फॉर्म में रहने दें। तो एक्स की फॉर्म में अगर रहने दें तो ये बनेगा 72 माइनस एक्स। लेकिन कैसे आएगा दिखाते हैं जी। उन्होंने कहा था बेटा और बाप दोनों की उम्र के दरमियान कितना डिफरेंस है, दोनों की उम्र का सम कितना है जी, 72। यानी फादर प्लस सन दोनों की एज को जमा करें तो वो कहते हैं 72 आ रहा था। तो अगर हमने सन की एज निकालना हो तो फादर की एज उधर जाके बेटा क्या हो जाएगी, माइनस। ऐसी है तो फादर की एज को हमने एक्स कहा तो 72 माइनस एक्स। तो हम कह सकते हैं कि जो बेटे की उम्र है वो 72 माइनस एक्स है। या दूसरा तरीका ये है कि आपने इसको एक्स लेट किया तो इसको कर लें वाई, उधर जाके इक्वेशन 2 बनेगी, वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा तो हम इसी से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ठीक है मेरा बेटा, शाबाश। ये तो एज ऑफ फादर और एज ऑफ सन होगी। 6 years एगो, 6 साल पहले। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन द फादर्स एज वाज 2 times द एज ऑफ सन। उन्होंने कहा 6 साल पहले। अगर फादर की एज एट द मोमेंट प्रेजेंट टाइम पे एक्स है, कितनी है जी, एक्स, तो 6 साल पीछे जाने के लिए उसकी एज में से 6 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अगर 6 साल आगे जाना हो तो 6 प्लस करना पड़ेगा। तो 6 साल पहले की बात हुई है इसलिए हम फादर की एज में से 6 कर देंगे माइनस। उन्होंने कहा 6 साल पहले जो बाप की उम्र थी ना वो 2 टाइम्स है, वो डबल है किसके, एज ऑफ सन के, एज ऑफ सन के। तो बेटा बेटे की उम्र इस टाइम क्या है, 72 माइनस एक्स है। तो 6 साल पहले जाने के इसकी एज में से भी 6 करना पड़ेगा माइनस। तो सिंपली ये 6 साल पहले जाना था
बाप की उम्र में से 6 माइनस किया और बेटे की उम्र में से भी 6 माइनस किया, तो उन्होंने कहा था 6 साल पहले। बाप की जो उम्र है वो बेटे की उम्र का डबल है। इधर से अब हम बेटा जी x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इजीली। 72 माइनस 6 आ जाएगा 66। ठीक है बेटा, x माइनस 6, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 मल्टीप्लाई बाय 2, 132 माइनस 2x, 2x माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, 6 माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा 3x, और 132 प्लस 6 बेटा हो जाएगा 138। 3 हो रहा मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड, तो 138 डिवाइडेड बाई 3 बेटा जी आ रहा है जी 46। थस अब उन्होंने फाइंड क्या करने को कहा था, चेक कर लेते हैं, लेट मी चेक। व्हाट वाज द सन्स एज 6 years ago, 6 साल पहले बेटे की उम्र कितनी होगी, 6 साल पहले बेटे की उम्र कितनी होगी। पहले हम इधर लिखते हैं एज ऑफ सन, एज ऑफ सन, एज ऑफ सन क्या थी 72 माइनस एक्स, तो x की बेटा हमारे पास वैल्यू आई 46, 46। तो बेटा जी 72 में से हम 46 माइनस कर देंगे 26। ये बेटे की प्रेजेंट एज है, लेकिन उन्होंने हमसे डिमांड की थी 6 साल पहले की। ठीक है, तो हम लिखेंगे सो एज ऑफ सन 6 years ago, 6 years ago के 6 साल पहले बेटे की उम्र कितनी थी। अब तो बेटे की उम्र है 26, तो 6 साल पहले के लिए उसमें से 6 कर देंगे माइनस, तो बेटा हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया 20 years। शाबाश मेरा बेटा, स्क्रीनशॉट है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरह, मिरहा बोट अ टॉय फॉर RS 1500, ठीक है, एंड सोल्ड फॉर 1520, कि मिरहा ने 1500 के खिलौने लिए और उसको 1520 के बेच दिए। पहले हम लिखते हैं कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय, कि उसको कितने के वो खिलौने पड़े, उसने कितने के लिए, वो 1500 के बेटा लिए थे उसने। ठीक है, देन सेल प्राइस, कि उसने कितने के सेल कर दिए, सेल प्राइस ऑफ टॉय 1520, 1520 के। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, हमने उसके प्रॉफिट की परसेंटेज फाइंड करनी है। परसेंटेज फाइंड करने के लिए पहले हमारे पास प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, कॉस्ट सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस है बेटा 1520 माइनस कॉस्ट प्राइस है 1500, 1520 में से 1500 माइनस किया तो 20, यानी इसको 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। उन्होंने सिंपल प्रॉफिट नहीं पूछा था, बल्कि हमसे प्रॉफिट की परसेंटेज पूछी गई थी, तो हम प्रॉफिट की परसेंटेज फाइंड करें। अब हम आते हैं प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज का बेटा फार्मूला क्या आता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। जाहिर सी बात है, जब भी परसेंटेज निकालनी है 100 के साथ तो मल्टीप्लाई करना ही करना। प्रॉफिट बेटा है 20, कॉस्ट प्राइस है जी 1500 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 20 के साथ है कैंसिल हो गए, 20 डिवाइडेड बाय 15, 20 डिवाइडेड बाय 15, तो हमारे पास 1.33 उसके प्रॉफिट की परसेंटेज है। शाबाश, स्क्रीनशॉट ले ली बच्चे इसका। जी बेटा जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज RS 9,60,000, एनुअल इनकम, एनुअल है जी, एनुअल इनकम, एनुअल इनकम बेटा कितनी है 9,60,000।
वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट, अब एग्जेम्प्टेड अमाउंट क्या होती है जी? ये कितनी है जी? 1,30,000। अब बेटा जी एग्जेम्प्टेड इनकम क्या होती है? जैसे किसी भी बंदे ने फॉर एग्जाम्पल कोई टैक्स देना, ठीक है, अब उसको कहा जाए कि बेटा जी कि आपने अगर आप सालाना 5 लाख से कम कमाते हैं तो आप हमें कोई टैक्स नहीं देंगे, लेकिन अगर 5 लाख से ज्यादा कमाया, कितने से? 5 लाख से जितने ज्यादा कमाए उसका टैक्स देना पड़ेगा। यानी हमने उसको 5 लाख की छूट दे दिया कि 5 लाख कमाओ तो हम तुम्हें कोई टैक्स वगैरह नहीं लेंगे, कोई कुछ नहीं कहेंगे, तो वही एग्जेम्प्टेड इनकम है। अब एनुअल इनकम 9,60,000 है, जबकि उसको कितने रकम पे माफी है, कितनी रकम पे छूट है? वह 1,30,000। अब हम पहले करेंगे टैक्सेबल इनकम फाइंड, ठीक है, टैक्सेबल इनकम। बेटा टोटल इनकम थी 9,60,000, जबकि 1,30,000 की तो उसको छूट थी, इतने की तो माफी थी, तो जो माफी वाली है वो इसमें से हो जाएगी माइनस। ठीक है बेटा, 9,60,000 माइनस 1,30,000, ये आ जाएगा बेटा 8,30,000। 8,30,000 आ गया जी, बिल्कुल। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%? अब जो टैक्स का रेट है, टैक्स का रेट है वो कितना है? 0.75%। इस रेट के हिसाब से बेटा उसने टैक्स पे करना जी, इतने ही रेट। अब हम फाइंड करते हैं टोटल टैक्स, कि उसको टोटल कितना टैक्स पे करना पड़ेगा जी। टोटल टैक्स, टैक्सेबल इनकम थी बेटा 8,30,000 मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट क्या था? 0.75%। परसेंट को खत्म करेंगे तो 100 पे बेटा क्या हो जाएगा जी? डिवाइड। परसेंटेज फाइंड करनी हो तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज को खत्म करना हो तो 100 के साथ डिवाइड। ये 2 जीरो बेटा 2 जीरो के साथ कैंसल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास रह गया 8,300 मल्टीप्लाई हुआ 0.75। तो बेटा हमारे पास जो टोटल उसने टैक्स पे करने के लिए जो रकम आई है 6,225। शाबाश मेरा बेटा, इसको नोट कर। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन बनाने हैं फाइंड द मार्क कंपाउंड मार्कअप। मार्कअप क्या होता है? सूद की रकम को कहते हैं, ठीक है। इसको सिंपली एज अ प्रॉफिट लेके डील करेंगे तो इजीली सोल्व हो जाएगा। ऑन RS 3,75,000 3,75,000 रकम पे मार्कअप फाइंड करना है। यानी जो हमारे पास असल रकम है जिसे हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट कैपिटल पी से इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। RS 3,75,000 फॉर 1 ईयर। अब जो टाइम है, टाइम पीरियड है, कितना टाइम पीरियड है जी? कैपिटल T 1 ईयर, 1 साल, ठीक है। एट द रेट, रेट भी दिया हुआ है कि किस रेट के हिसाब से सूद लेना है। कैपिटल R क्या लेते हैं? वो 14% है। फाइंड क्या करना है जी? मार्कअप फाइंड करनी है। मार्कअप, इसको आई कह लेते हैं। और मैं ये नाम इसलिए दिया है क्योंकि आपने इससे मिलते जुलते सेम एक एक्सरसाइज बेटा 8th में की थी, ठीक है। ये क्वेश्चन और फार्मूले से भी होता है, लेकिन मैं आपको 8th वाले फार्मूले से कराऊंगा क्योंकि वो इजी आप लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ। वो फर्स्ट चैप्टर की जो लास्ट 4 एक्सरसाइज थी ना, 4 से 5 वर्ड प्रॉब्लम वाली, उनमें फार्मूला हमारे पास क्या था? एज आई इज इक्वल टू PRT। आई इज इक्वल टू PRT। आई यानी मार्कअप, ये बेटा हमने फाइंड करना है। P प्रिंसिपल अमाउंट वो 3,75,000 मल्टीप्लाई R रेट, रेट कितना है? 14। रेशो, रेशो को खत्म करेंगे तो ओवर में 100 आ जाएगा, और साथ T टाइम है, टाइम है जी 1 साल। एक चीज का ख्याल रखना है कि टाइम आपका हमेशा साल में होना चाहिए, महीनों में
नहीं तब्दील करना। अब बेटा ये 2 जीरो इस 2 जीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 3750 मल्टीप्लाई बाय 14, तो हमारे पास आ जाएगा 52,500 रुपीज। ये बेटा जी काम था। इस फार्मूले से क्वेश्चन ये छोटा सा बन जाता है। अगर दूसरा फार्मूला एक और भी है कंपाउंड मार्कअप का, लेकिन उससे लेंथी हो जाए। अच्छा भाई नोट स्क्रीनशॉट ले लें इसका मेरा बेटा। तो इसी के साथ बेटा हमारा न्यू 9th का फर्स्ट चैप्टर फाइनली आज कंप्लीट हो गया है। किसी भी क्वेश्चन में आपका कोई भी क्यूरी हो, कोई भी फॉल्ट हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें, आपको इंशाल्लाह रिप्लाई मिला करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ इंशाल्लाह।